सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारू परिवीरों, इन विश्वास रूपी कथा सुनाओ भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री रामचरितमानस बालकांड के आदि में सोरठा 17 की जो व्याख्या सुन रहे थे, जिसमें हनुमान जी की वंदना की गई है कि प्रणवों पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगारो बसहि राम सर चाप धर। मंगल भवनु अमंगल हारी रवु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आपने कल जो है महाराज प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, खलपन पावक तक की जो है महाराज व्याख्या सुना किया था। महाराज यहाँ पर जो है सिद्धावस्था और व्यवहार की जो है बात उठाते हैं। ज्ञानी में साम्य भाव का आशय रखा कि ज्ञान घन है और खलबल पावक कैसे, अर्थात ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध होती। ज्ञान में तो सब प्राणी मात्र में समता भाव हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान मान जहाँ एक मुनाही और देख ब्रह्म समान सब माही। और इसका समाधान स्वयं वो करते हैं कि जब देह में फोड़ा फुंसी ज्वर आदि कोई रोग हो जाता है तो दवाई से रोग दूर किया जाता है, रोग के नाश से सुख होता है। ज्ञानी जगत को विराट रूप देखते हैं। विराट के अंग में रावण राजयोग है और हनुमान जी वैद्य हैं। यथा रामन सो राज रोग बाढ़त विराट उर। दिन दिन विकल सकल दुख रंक सो। नाना उपचार करिहारे सुर सिद्ध मुनि। होत न विशोक होत पावे न मना कुसो। कह रहे नाम की महाराज जो है ये सवैया है जो है गीतावली की में जो है मूल बता रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि नामन सुराज रोगो बाढ़त विराट उर। दिन दिन विकल सकल सुख राख सो। नाना उपचार करी हारे सुर सिद्ध मुनि। होत न विशोक वो तो पावे न मनाक सो। राम की रजाई ते रसायनी समीर सुन। उतरी पयोधि पार सोधी सर्वांक सो। जात धून बूट पूटो पाकलंक जात रूपो। रतन जतन जारी कियो है मिकांको। मानो जल महाराज खलों का नाश करके विराट को सुखी किया। इस विषय में गीता का मत जो है महाराज श्री बाल गंगाधर तिलक गीता के रहस्य में सिद्धावस्था और व्यवहार प्रकरण में समग्र भक्ति मार्ग में प्रकरण महाराज बता पढ़ने योग। उन्हें कुछ यहाँ बताते हैं कि समता शब्द ही दो व्यक्तियों के संबंध से अर्थात सापेक्ष। अतएव आतताई पुरुष को मार डालने से जैसे अहिंसा धर्म में बट्टा नहीं लगता, वैसे ही दुष्टों का उचित शासन कर देने से साधुओं की आत्मोपम बुद्धि तथा निशत्रुता में कुछ न्यूनता नहीं होती, बल्कि दुष्टों के अन्याय का प्रतिकार करके दूसरों को बचा लेने का श्रेय अवश्य मिल जाता है। जिस परमेश्वर की अपेक्षा किसी की बुद्धि अधिक सम नहीं है, जब वह परमेश्वर भी साधुओं की रक्षा
और दुष्टों का विनाश करने के लिए समय समय पर अवतार लेकर के लोग संग्रह किया करता है। और तब और पुरुषों की बात ही क्या है, यह कहना भ्रमपूर्ण है। महाराज वसुधैव कुटुंबकम ये रूपी बुद्धि हो जाने से अथवा फलासा छोड़ देने से पात्रता अपात्रता का अथवा योग्यता अयोग्यता का भेद मिट जाना चाहिए। गीता का सिद्धांत यह है कि फल की आशा में ममत्व बुद्धि प्रधान होती है, यानी उसको बिना छोड़े पाप पुण्य से छुटकारा नहीं मिल सकता। किंतु यदि वही किसी सिद्ध पुरुष को अपना स्वार्थ साधने की आवश्यकता न हो, फिर भी वह किसी अयोग्य आदमी को कोई ऐसी वस्तु जो महाराज ले लेने के लिए दे कि महाराज जो उसके योग्य न हो, उसके योग्य नहीं है, तो उस सिद्ध पुरुष को अयोग्य आदमियों में सहायता करने का महाराज जो है दोष लगेगा। यथा योग साधुओं एवं समाज की हानि करने का पाप लगे, बिना रह नहीं सकता। महाराज जो है बता रहे हैं, कुबेर से टक्कर लेने वाला करोड़पति साहूकार यदि बाजार में तरकारी भाजी लेने जावे, इतना बड़ा आदमी कुबेर जैसा धनवान अगर भाजी लेने जावे, तो जिस प्रकार वह धनिया की गड्डी की कीमत लाख रुपए नहीं दे देता, उसी प्रकार पूर्ण साम्यावस्था में पहुंचा हुआ पुरुष किसी भी कार्य के योग्य तारतम्य को भूल नहीं जाता। उसकी बुद्धि सम तो रहती है, पर समता का अर्थ यह नहीं कि गाय का चारा मनुष्य को और मनुष्य का चारा गाय को दे दिया। महाराज जो है समता का मतलब ये नहीं है। समता का मतलब यह है कि जिसके लिए जो आवश्यक है उसके लिए वही मिलना चाहिए। साधु पुरुषों को सामबुद्धि के वर्णन में ज्ञानेश्वर महाराज ने इन्हीं पृथ्वी की उपमा दी है। उस पृथ्वी का दूसरा नाम सर्वसहा है, किंतु सर्वसहा भी यदि कोई इसे लात मारे तो मारने वाले पैरों के तलवे में उतनी ही जोर का धक्का लगता जितनी उसने महाराज लगाया है। समता बुद्धि व्यक्त कर देती। इससे भली भांत समझा जा सकता कि मन में बैर न रहने पर भी अर्थात निर्वैर जो है प्रतिकार कैसे किया जाता है। अध्यात्म शास्त्र का सिद्धांत है कि जब बुद्धि साम्यावस्था में पहुंच जाए तब वह मनुष्य अपनी इच्छा से किसी का भी नुकसान नहीं करता। उससे यदि किसी नुकसान हो ही जाए तो समझना चाहिए कि वह उसी के कर्म का फल है, इसमें स्थित का कोई दोष नहीं। यानी प्रतिकारक कर्म निर्वैरत परमेश्वर अर्पण बुद्धि से करने पर कर्ता को कभी भी दोष पाप तो लगता ही नहीं। उल्टा प्रतिकारक काम हो चुकने पर जिन दुष्टों का प्रतिकार किया गया है उन्हीं का आत्मोपम दृष्टि से कल्याण मनाने की बुद्धि भी नष्ट की जाती है। एक उदाहरण लीजिए। दुष्ट कर्म करने के कारण रावण को महाराज निर्वैर और निष्पाप रामचंद्र जी ने मार डाला। राम जी निर्वैर हैं, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं, निष्पाप हैं, लेकिन रावण को मारा क्योंकि दुष्ट कर्म करने के कारण। पर उसको उत्तर क्रिया करने में जब विभीषण हिचकने लगे तब रामचंद्र जी ने उसको समझाया कि देखो रावण के मन का बैर मौत के साथ चला गया, हमारा दुष्टों के नाश करने का काम हो चुका। अब यह जैसा भी तेरा भाई है वैसा ही मेरा भी है, इसलिए उसका अग्नि संस्कार कर। भगवान ने जिन दुष्टों का संहार किया उन्हीं को फिर दयालु होकर के सद्गति दे डाली। उनका रहस्य यही है। कहते जासु हृदय आगारो बसई राम सर चाप धर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बसई राम सर चाप धर जासु हृदय आगार। इससे सूचित किया कि बाहर के दुष्ट तो आपका कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए तो आप स्वयं समर्थ अग्नि के समान हैं, पर अंतःकरण के शत्रु बड़े ही बली हैं। करे महाराज बड़े अरेखी लख परे परिहरे नाही। भगवान श्री राम कहते हैं नारद जी से कि तात तीन यति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोक। मुनि विज्ञान धाम मन करही निमिक में छो। बिना धनुधारी प्रभु के हृदय में बसे इनका नाश नहीं हो सकता। विभीषण कहता तब लगी हृदय बसत खल नाना।
लोभ मोह चरम दमाना। जब लगी मूरन बसत रघुनाथा, और धरे चाप सा यक कटिभा था। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए सर चापधारी प्रभु को सदा अपने हृदय में सदन में बसाए रहते हैं। ज्ञानी इसी विचार से निरंतर राम जी का भजन करते हैं। भगवान ने नारद से कहा कि सुन मुन तोय कहो सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। करऊँ सदा तीन कै रखवारी, जिमि बालक कहीं राख महतारी। महाराज ऐसा भगवान कह रहे हैं और बता रहे हैं, अस विचार पंडित में भजही पायो, ज्ञान भगत नहीं तजही। सर चाप धर से प्रभु महाराज भक्त वात्सल्य दर्शाया है कि भक्ति की रक्षा में किंचित भी विलंब नहीं कर सकते, इसीलिए सदा धनुष्मान लिए रहते हैं। प्रपन्न जी से महाराज सर चापधर का एक भाव यह भी सुना है कि श्री हनुमान जी का हृदय श्री राम जी के विश्राम स्थान, यहाँ पर आकर के प्रभु आराम करते हैं। जो हनुमान जी का हृदय है ये यहाँ आकर के आराम करते हैं, और वहाँ पर आकर के भगवान जो है हनुमान जी के भरोसे निश्चिंत हो जाते हैं। तुलसीदास हनुमान भरोसे, सुख पौढ़े रघुराई। सुख पौढ़े रघुराई, तुलसीदास हनुमान भरोसे। सुख पौढ़े रघुराई। क्योंकि आप तो राम काज करबे को वातुर ही रहते हैं, इसलिए जो है यहाँ आकर के सर चाप धर देते हैं। जब हनुमान जी के पास आए तो सर चाप धर देते, न वो धनुष तरीके है न बाण की तरीके, क्योंकि अब हम तो जी में अमोक रघुपत करवाना, यही भांत चले हनुमाना, हनुमान जी उनके बाण हैं। तो क्या कभी अवसर ऐसा पड़ा कि इन दुष्टों ने आपको घेरा हो और श्री राम जी ने रक्षा की हो? इसका उत्तर है कि हाँ, जब श्री हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत लिए हुए और पुरी को निकले थे, तब उनके अभिमान ने आकर के घेरा। वो भी एक राक्षस, मोह दसमौल ताद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। महाराज अभिमान कुंभकर्ण ने आकर के घेर लिया, और जब अभिमान आया तो उसी समय भरत जी के बाण लग गया, और जब बाण लग गया नीचे गए तो उन्होंने कहा तात ग्रहर होई मोहि जाता, और काज नसाई होत प्रभाता। इसलिए उन्होंने कहा हनुमान चिंता की करने की जरूरत नहीं। चढ़ु माम साय को शैल समेता, पहुँचा मामू तो ही जह कृपा निकेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भरत जी के इन वचनों को सुन करके महाराज हनुमान जी को अभिमान आ गया। सुन कप मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले किम बाना। तब प्रभु ने उनको तुरंत रक्षा किया, आकर के हृदय में बैठ गए, बोले कि अरे अभिमान मत लाओ, ये मेरे प्रभाव है। तो राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण कह कब कर जोरी। महाराज भगवान के जो है प्रभाव को समझ लिए, और जो है भरत जी को प्रणाम किए हाथ जोड़कर, और उन्होंने कहा महाराज जो शक्ति इस बाण के अंदर जो है भर सकते हैं, वही मेरे अंदर भी भगवान भर सकते हैं। इसलिए प्रभु हृदय में विराजमान थे ही, तुरंत उन्होंने अभिमान को दूर करने वाला निज प्रभाव उनको स्मरण करा दिया। वे जानते थे यथा ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बढ़वा नहीं, जारी से कहीं खल तूल। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। सोरठा नंबर 17 बालकांड में आपने श्रवण किया। कल से हम 18वें दोहे की पहली चौपाई से व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। आइए भगवान का नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को